जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन प्रैक्टिस पर। और आज के इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए पंचवर्षीय योजनाएं, जो आपका 14 तारीख, 15 तारीख और 16 तारीख, 17 तारीख का एग्जाम हुआ है। उसकी हर शिफ्ट में ये देखा गया है कि पंचवर्षीय योजना तथा 2011 की जनगणना से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज दिन में मैंने आपकी 2011 की जनगणना से रिलेटेड एक वीडियो डाल दिया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो देख लीजिए। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं पंचवर्षीय योजनाएं। इससे भी हर शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अगर आपका ये एग्जाम नहीं हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। साथ ही इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन कर लेना। वहाँ मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो का आपका पहला क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? इनकी सारी अवधि, उनका उद्देश्य क्या था, कौन सी असफल रही, किस पंचवर्षीय योजना में क्या गठित हुआ, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में सारे कवर करवा दूंगा आपको। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1951 से 1956 पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। अब पंचवर्षीय योजनाओं से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो देख लीजिए। पंचवर्षीय योजनाएं प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सन 1951, ये भी पूछा जाता है कई बार, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो 1951 में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई। देश में आर्थिक विकास को गति देने के लिए पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गई थी। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने देश की विकास की नई दिशा देने के उद्देश्य से योजना आयोग को समाप्त कर इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना दिया गया। नीति आयोग की स्थापना पूछी जाती है। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1951 में। किसने शुरू की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं है वो किस देश से अपनाई गई है? तो भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं रूस देश से अपनाई गई है। अगला है, जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजना लागू की थी। ये भी पूछा जा सकता है, रूस में पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? तो 1928 में पहली बार लागू हुई थी और रूस से ही भारत में ये पंचवर्षीय योजनाएं अपनाई गई है। पंचवर्षीय योजना बनाने का मुख्य कार्य कौन करता है? तो योजना आयोग करता था और वर्तमान में योजना आयोग को बदलकर क्या कर दिया गया है? तो नीति आयोग कर दिया गया है। योजना आयोग का देख लीजिए। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? कई बार एग्जाम से पूछा गया क्वेश्चन ये। तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। योजना आयोग नीति आयोग में कंफ्यूज मत होना, नीति आयोग की स्थापना हुई थी 2015 में। योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950। भारत के प्रधानमंत्री ही इसके पहले अध्यक्ष थे। कई बार पूछा जाता है योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा पहले इसके उपाध्यक्ष थे। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति कौन देता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद देता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए वो सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पूछे गए क्वेश्चन है वो। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेरोड डोमर मॉडल पर भारत की पहली पंचवर्षीय योजना आधारित थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि विकास। जो पहली पंचवर्षीय योजना हुई है इसका मुख्य, इसमें मेन फोकस किया था तो आपके कृषि विकास पर किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पांच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहली पंचवर्षीय योजना के ही अंतर्गत भारत में 5 प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए थे। आपको पहली पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बता देता हूँ। पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1 अप्रैल 1951 से शुरू होकर 31 मार्च 1956 तक चली। इस योजना में किसको प्राथमिकता दी गई? तो इस योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई। यह योजना सफल रही क्योंकि इस योजना में जो लक्षित वृद्धि दर थी वो 2.1% थी, जबकि इसमें जो प्राप्त विकास दर थी वो 3.6 थी। मतलब जो लक्ष्य रखा गया था 2.1% का, लेकिन इसमें प्राप्त कर लिया गया था 3.6। मतलब योजना ज़्यादा सफल रही थी। इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% की कुल वृद्धि हुई थी। इस योजना काल में सार्वजनिक उद्योग के विकास की उपेक्षा की गई तथा इसमें मद मात्र 6% राशि खर्च की गई। और जो आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना हुई इसमें क्या क्या मुख्य कार्य किए गए? इस योजना के काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, व्यास परियोजना आदि शुरू की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब से आपकी पहली पंचवर्षीय योजना खत्म हुई थी उसके जस्ट बाद दूसरी शुरू हो गई। उसकी डेट थी आपकी 1956 से 1961 और पहली की कितनी थी? 1951 से 1956। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीसी महाल नोबिस। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो पीसी महाल नोबस मॉडल पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक विकास।
इसमें कुछ दूसरी पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? तो 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक ये चली। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? समाजवाद की स्थापना करना तथा यह योजना पीसी महालनोबिस के 4 क्षेत्रीय मंडल पर आधारित थी। इस योजना में देश के जीवन स्तर का ऊंचा उठाने के लिए 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। और इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये आपके इस बार दिल्ली पुलिस की हुई थी 14 तारीख को, जो थर्ड शिफ्ट थी उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत भारत में भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में इस्पात कारखाने की स्थापना की गई थी। तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए गए थे? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए गए थे। ये पूछा क्वेश्चन इस बार ही। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना गया। और ये इंपॉर्टेंट ऊपर वाला याद रखना, 3 इस्पात कारखाने स्थापित किए गए थे दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1961 से 1966। अवधि जरूर इंपॉर्टेंट है और आपको इसकी लास्ट में एक लिस्ट दे दूंगा, उसमें आप स्क्रीनशॉट ले लेना, उसे लास्ट में देख जाना, आपके लिए वो याद हो जाएगी इजीली। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आत्मनिर्भरता, कृषि एवं विकास, उद्योग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, पहले दूसरी में बताया तो 3 जगह इस्पात कारखाने थे और इसमें तो बोकारो में आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई। ये की गई आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति शुरू की गई थी? हरित क्रांति से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो जो हरित क्रांति उसका जनक माना जाता है आपके नॉर्मन बोरलॉग। लिख देता हूँ पूरा, नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। कई बार एग्जाम से पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जमीनी स्तर अथवा ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना का काल था इसी में ही पंचायत चुनाव की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, किस पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल माना गया? डबल स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी इसको सबसे असफल माना गया। क्यों माना गया? इसका रीजन देख लीजिए। इस योजना की असफलता का मुख्य कारण था भारत चीन युद्ध। कब हुआ था? 1962 में हुआ था। भारत पाक युद्ध कब हुआ? 1965। तो दोनों ही इसमें 1961 से 1965 तक इसी में आ गए। तो और एक अभूतपूर्व सूखा, भारत में सूखा पड़ा था 1966 में। ये तीनों कारण हो गए थे, इसलिए सबसे असफल योजना यही मानी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, किस योजना की विफलता के बाद सरकार को योजना अवकाश कब से कब दिया? 1966 से 1967, 1967 से 1968, 1968 से 1969 की घोषणा करनी पड़ी। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत ही भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत चीन युद्ध और जो सूखा पड़ा था, इस कारण इसमें योजना में अवकाश की घोषणा करनी पड़ी। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना, स्वतः स्फूर्ति अवस्था में पहुंचाना, ये इसका उद्देश्य था। उद्देश्य भी इंपॉर्टेंट है। तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के बाद सरकार को योजना अवकाश 1966 से 67, 67 से 68, 68 से 69 की घोषणा करनी पड़ी। भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध योजना अवकाश के प्राथमिक कारणों में शामिल थे, जिनके कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल रही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, पहला योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1966 से 1969। वो 4 साल का अलग अलग बताया, 4 साल का गैप एक साथ ही था। 1966 से 1969 तक पहला योजना अवकाश माना गया, मतलब इस काल में कोई भी पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के बाद कितने वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक योजनाएं चलेगी? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 वर्षों के लिए पंचवर्षीय योजनाओं की जगह वार्षिक योजनाएं चलाई गई। ये देख लीजिए, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई। इस अवकाश अवधि में कृषि तथा संबंध क्षेत्रों और उद्योगों को समान प्राथमिकता दी गई। योजना अवकाश का प्रमुख कारण भारत पाक संघर्ष तथा सूखा कारण था। संसाधनों की कमी एवं मूल्य स्तर में वृद्धि रही इस योजना के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1969 से 74 तक चौथी पंचवर्षीय योजना की आपकी अवधि रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था?
तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता एवं कृषि तथा सिंचाई पर महत्व है। ये आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो चौथी पंचवर्षीय योजना हुई थी इसमें ही भारत की कृषि वृद्धि दर थी सर्वाधिक रही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये कई बार एग्जाम से रिपीट हुआ क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। किस पंचवर्षीय योजना में 14 राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, किस पंचवर्षीय योजना में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किए गए थे? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौथी पंचवर्षीय योजना में ये शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, किस पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना की गई थी? इसरो की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में इसकी इसरो की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय आपके बेंगलोर में स्थित है। तो वो किस पंचवर्षीय योजना के तहत इसकी स्थापना की गई थी आपकी? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौथी पंचवर्षीय योजना में ही आपकी इसरो की स्थापना की गई थी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक चली। इसमें इसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था। इसके माध्यम से पिछली विफलताओं में सुधार करने का प्रयास किया गया। गॉडगिल फॉर्मूले के आधार पर स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर अधिक जोर दिया गया। सरकार ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और हरित क्रांति कृषि को बढ़ावा दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1974 से 78 तक पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि रही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल। यह आपकी पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? ये क्वेश्चन पूछा हुआ कई बार एग्जाम में। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पांचवी पंचवर्षीय योजना में ही गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लेना। कौन सी पंचवर्षीय योजना जो केवल 4 साल ही चली? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है ये आपकी 1974 से 1978 केवल 4 साल ही चली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पांचवी पंचवर्षीय योजना में ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना के। पांचवी पंचवर्षीय योजना आपके 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक शुरू की गई। वर्ष 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया, जिससे केंद्र सरकार बिजली उत्पादन और पारेषण के क्षेत्र में प्रवेश कर सकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, दूसरी योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1978 से 1980 तक कोई भी पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की गई थी। इसमें देख लीजिए तो ये लागू क्यों नहीं की गई। दूसरा योजना अवकाश मोरारजी देसाई के नेतृत्व में वाली सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को बंद करने के लिए वार्षिक योजनाएं चलाई थी। मतलब इन्होंने, मोरारजी देसाई की सरकार थी, इन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं बंद करने का निर्णय किया था, लेकिन बाद में इसे वापस शुरू कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1980 से 1985 छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, क्योंकि 1978 से 1980 तक तो आपका दूसरा योजना अवकाश रहा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि। ये आपकी छठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, किस पंचवर्षीय योजना में शिवरमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई? जो आपका इस बार दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ उसमें नाबार्ड की स्थापना पूछी गई। तो किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई? तो 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई। ये इस बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो और ये हुई किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत थी? ये भी आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आपके नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, किस पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम को शुरू किया गया? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो छठी पंचवर्षीय योजना थी इसी में ही परिवार नियोजन के लिए कार्यक्रम शुरू किए गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, किस पंचवर्षीय योजना में मूल्य नियंत्रणों को समाप्त करके आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को रेखांकित किया गया?
तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छठी पंचवर्षीय योजना में ये शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, किस पंचवर्षीय योजना में नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में देखा गया, मतलब इसके बाद नेहरूवादी समाजवाद था उसका अंत हो गया था। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छठी पंचवर्षीय योजना के बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, किस पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ रोलिंग प्लान जो कब चला था आपके 1978 से 83 तक, जो जनता पार्टी सरकार द्वारा बनाई गई थी, को समाप्त किया गया। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छठी पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, किस पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को शुरू किया गया। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छठी पंचवर्षीय योजना में ही ये शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1985 से 1990 सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोजगार, शिक्षा एवं जन स्वास्थ्य आपके सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, कौन सी पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई थी। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो आपकी सातवीं पंचवर्षीय योजना थी ये राजीव गांधी के कार्यकाल में ही प्रस्तुत की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, लकड़वाल समिति द्वारा गरीबी की माप सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही गरीबी की पहली माप की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, किस पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सातवीं पंचवर्षीय योजना में। और गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो वो आपके पांचवीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, किस पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना जैसा महत्वपूर्ण रोजगारपरक कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सातवीं पंचवर्षीय योजना में। सातवीं पंचवर्षीय योजना के कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक चली थी। इस पंचवर्षीय योजना में प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से औद्योगिक विकास किया गया और उत्पादकता में सुधार करने पर जोर दिया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, तीसरी योजना अवकाश की अवधि क्या थी। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1990 से 1992 तक कोई भी योजना लागू नहीं की गई थी। जो आपका तीसरा योजना अवकाश था ये 1990 से 1992 के दौरान भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था, इस कारण वार्षिक योजनाएं चलेगी पंचवर्षीय योजना की जगह पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1992 से 1997 में आपके आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि रही थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, आठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानव संसाधन का विकास आठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, किस पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो कब शुरू हुई थी, आपकी 1993 ईस्वी में शुरू हुई थी, की शुरुआत की गई। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आठवीं पंचवर्षीय योजना। आठवीं पंचवर्षीय योजना के कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना आपके 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक चलेगी। आठवीं पंचवर्षीय योजना में विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों और नगर पालिकाओं को शामिल करने पर भी जोर दिया गया। और ये इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही एलपीजी रिफॉर्म्स, एलपीजी क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, नौवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1997 से 2002 आपकी नौवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि रही थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, नौवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, किस पंचवर्षीय योजना ने स्वतंत्रता के बाद से भारत के 50 वर्षों को चिन्हित किया और अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व किया। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नौवीं पंचवर्षीय योजना। ये देख लीजिए, नौवीं पंचवर्षीय योजना आपकी कब से कब तक चली। नौवीं पंचवर्षीय योजना आपकी 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक चली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2002 से 2007 आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि रही थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था।
तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना एवं अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगनी करना, यह आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रखा गया था। सॉरी, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। देख लीजिए 10वीं पंचवर्षीय योजना से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए। 10वीं पंचवर्षीय योजना आपके 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक चलाई गई। और जो आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसमें प्रतिवर्ष 8% GDP विकास दर का लक्ष्य रखा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2007 से 2012। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीव्रतम एवं समावेशी विकास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, किस पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया, जो कि 2010 में लागू हुआ था? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11वीं पंचवर्षीय योजना में ही ये शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ की गई मुख्य योजनाएं कौन सी थी? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एफ, उपयुक्त सभी सारी की सारी योजनाएं 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही शुरू की गई थी। इसमें देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना के। 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक चलाई गई। 11वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो सी रंगराजन ने तैयार की थी। इसने वर्ष 2009 तक सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर बल दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2012 से 2017। और इससे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अंतिम पंचवर्षीय योजना कब किस वर्ष तक चली थी? 2017 तक ये चली थी। 2017 के बाद कोई भी पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की गई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 और आज की वीडियो आखिरी क्वेश्चन, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तीव्र समावेशी और सतत विकास आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो ये टोटल 57 क्वेश्चन थे जो आपके पंचवर्षीय योजना से बने हुए थे। आपके एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये टॉपिक कवर करवा दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में कुछ कमेंट कर देना।